हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हमारा क्यूज का डिस्कशन है और आज के क्यूज में देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है जिस क्वेश्चन का उत्तर पता होगा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा। ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। इसका सही जवाब क्या है कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए है सरोजिनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है नेली सेनगुप्ता और डी है इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब है बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको इसका जवाब पता हो तो। ए सही जवाब है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम बताना है। देखिए, इसका ए ऑप्शन है बसवोसी, बी है सुबोध बनर्जी, सी है लाला लाजपत राय और डी है अशोक मेहता। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको बताना है कब हुआ था। ए ऑप्शन में 17 नवंबर 1932, बी ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, सी ऑप्शन है 7 सितंबर 1931 और डी है 7 सितंबर 1932। इसका सही जवाब है बताइए 7 सितंबर 1931। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए, केसरी समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था जबकि मराठा अखबार जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, मराठी जो है ये मतलब केसरी जो अखबार है वो मराठी में प्रकाशित होता था और जो मराठा है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसमें कंफ्यूजन जो है पैदा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बताइए किस स्थान पर किया गया था। ए ऑप्शन है ढाका में, बी है नयूदाव और सी है इस्लामाबाद और डी है मस्कट। इसका सही जवाब है बताइए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभरकर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिमों का जो है अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? बताइए किस स्थान पर किया था। इसका देखिए, इसका सही जवाब है कलकत्ता। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है और इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में जो है कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी।
इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांति ने की थी, उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम, बी ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, और सी है नवगोपाल मित्र, और डी है राजनारायण बासु। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है, कमेंट में बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बारे में देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतगलियोन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतगलियोन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना जिस देश में की गई थी उस देश का नाम बताना है। देखिए पहला है यानी ए ऑप्शन है जापान में, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है सिंगापुर। इसका सही जवाब है इटली, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य था जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना। बतगिलियोन आजाद हिंदुस्तान इकाई स्थापना इटली में जुलाई 1942 में की गई थी। मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके अध्यक्ष थे। इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल सेदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? ए ऑप्शन है गुवाहाटी रिफाइनरी, बी है विशाखापत्तनम रिफाइनरी, सी है दिग्बोई रिफाइनरी, और डी है बरौनी रिफाइनरी। इसका सही जवाब क्या है कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है दिग्बोई रिफाइनरी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। दिग्बोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है और इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। दिग्बोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहां पर पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने की थी, बी है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सी है महात्मा गांधी, और डी है CR दास ने। देखिए 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा की जो ड्राफ्ट किए थे उनका नाम था महात्मा गांधी, सी आपका सही जवाब है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ पत्र मतलब कि शपथ जो है स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, बी है सीट वितरण का यानी कि जो सीट था जो कह सकते हैं कि जो स्थान था इसका वितरण का आधार जनसंख्या थी, और तीसरा स्टेटमेंट है संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। इसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। देखिए इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 2 और 3, बी आपका सही जवाब है, यानी सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। और इसके बारे में देख लेते हैं विभाजन से। देखिए पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन पुनः किया गया। इसमें कुल 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पे 284 सदस्य जो थे इस समय मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना,
बी है भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। सी ऑप्शन है प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करना। और डी है संविधान निर्माण की व्यवस्था। क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। बी आपका सही जवाब है। मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। परंतु यह मिशन जो था असफल रहा था। याद रखना है, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? तो ए ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, बी है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, सी है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और डी है कैबिनेट मिशन रिपोर्ट। देखिए इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत जो है ब्रिटिश सरकार भारत में स्वशासन के लिए की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बनी।